नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया गठबंधन की, अदानी की और राहुल गांधी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से संसद की कार्यवाही लगभग थमी सी हुई है या रोज संसद स्थगित हो रही है। उसका बड़ा कारण यह है कि अदानी को लेकर राहुल गांधी संसद में बहुत हमलावर हैं। यह खबर लोगों तक भी है, आप तक भी होगी कि दरअसल अदानी को लेकर के अमेरिका में एक मामला आया है, अमेरिका में केस हुआ है अदानी को लेकर के। अदानी की एक कंपनी जो है, जो ग्रीन एनर्जी में काम करती है, उसने अमेरिका में फंड जुटाने के लिए वहां पर और वेस्ट में जो है जो जानकारियां दी थी, उसमें अमेरिका में कुछ खामी पाई गई है और बहुत सारी गलतियां हैं। उसमें अमेरिका ने उस कंपनी के जो सीईओ हैं, जो अदानी के भांजे हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप या बाकी उपकरणों से अमेरिका ने जो जानकारी जुटाई है, उसके हिसाब से अदानी ने जो है अपनी कंपनी के लिए भारत में टेंडर लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने कई हजार करोड़ की घूसखोरी की है। उन्होंने कई राज्य सरकारों को के अधिकारियों को या राज्य सरकारों को ब्राइब किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार जगन रेड्डी की थी, जिसमें उड़ीसा की सरकार थी, यहाँ तक कि तमिलनाडु की सरकार का भी नाम उसमें है, या छत्तीसगढ़ की सरकार जो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। मान इन तमाम सरकारों को उन्होंने ब्राइब किया है और उसके बदले में कंपनी के प्रोफाइल के बदले में उन्होंने अमेरिका में फंड जुटाने की कोशिश की है। और यह एक तरह से अमेरिका में बड़ा माने अपराध है। वहाँ के कानूनों में इसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। यही कारण है कि इसको वहाँ की जो लीगल डिपार्टमेंट ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी और इस पर केस दर्ज किया। एक तरह से FIR इस पर हो चुकी है और अदानी के खिलाफ अमेरिका में एक तरह से वारंट भी इशू हो चुका है। ये बड़ा मुद्दा है। एक तरह से अदानी बहुत लंबे समय बाद किसी इस तरह के मामले में फंसे हैं। इसके पहले हिंडनबर्ग या दूसरे सवाल तो उठे, लेकिन उसको लेकर के कोई लीगल कार्रवाई नहीं शुरू हुई। पहली बार अदानी के खिलाफ अमेरिका जैसे देश में, जिससे भारत के बहुत गहरे ताल्लुक हैं, वहां पे लीगल कार्रवाई हुई। तो इसको राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मौका देखा है और राहुल गांधी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। पूरी तौर पर हमलावर हैं और उनकी बार बार मांग है कि अदानी के खिलाफ भारत सरकार जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश करे या उसके खिलाफ JPC का गठन करे। तो बेसिकली राहुल गांधी जिस बात को उठा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज का खेल है। राहुल गांधी लगातार लगातार अदानी और अंबानी को लेकर के हमलावर रहे हैं। तो ऐसे में उनके हाथ से मौका वो जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर के उनका जो हमला है इतना तेज है और विपक्ष को एक तरह से गोलबंद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर के रूप में कांग्रेस को घेरना शुरू किया है। अमेरिका के बिजनेसमैन सोरोस की द्वारा फंडेड कंपनियों में सोनिया गांधी थी, इस तरह की बात करके उन्होंने पार्लियामेंट में मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने जवाब भी दिया कि सोरेस दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाले एक बिजनेसमैन हैं जो फंड करते हैं। उनकी बहुत सारी इनिशिएटिव्स भारत में भी काम कर रहे हैं और उनके कई इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस फंड करता है और यूनाइटेड नेशंस के उन फंड को जो बैकअप करने में भारत सरकार भी शामिल है, नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना बचाव कर रही है और काउंटर कर रही है। लेकिन बेसिकली यह है कि अदानी वाले मामले को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार परेशान है और इसको कहीं न कहीं डाइल्यूट करना चाहती है। क्योंकि दिक्कत यह है कि आज की तारीख में अदानी के खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू हो जाती है या करना पड़ता है सरकार को, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी मोदी के लिए। दूसरा, अगर JPC का भी गठन हो जाता है तो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि JPC के गठन के बाद जो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भारतीय राजनीति में छाया रहेगा हमेशा के लिए। अगर JPC का गठन नहीं होता है या कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है तो स्थितियां थोड़ी सी अलग होंगी, क्योंकि निश्चित रूप से अमेरिका में केस चल रहा है। अदानी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या उस प्रक्रिया को आगे बढ़ेगी तो अमेरिका भारत सरकार से मांग भी करेगा, जांच के लिए भी मांग कर सकता है। अमेरिका को भारत सरकार से सहयोग की अपेक्षा करेगा। लेकिन तब स्थितियां काफी अलग होंगी, तब गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेक्शन होगा, तब कारपोरेट इंटरेस्ट भी होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, जिस तरह राहुल गांधी जो हमलावर है, अगर विपक्ष इसमें एकजुट होकर के काम करता है और संसद नहीं चलने देता है या सरकार फंसी होती है और सरकार को वहां तक प्रेशर करके JPC का गठन करा लेते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो ये बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी रोज इस पे अलग अलग तरीके से खेल कर रहे हैं, संसद के बाहर, संसद के भीतर। और जब ये दौर चल रहा है, इसी दौर में एक नया मामला आ गया इंडिया गठबंधन का। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उठा दिया मामला कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी ठीक से लीड नहीं कर पा रही है और अगर नहीं कर पा रही तो उसे ये जिम्मेदारी हमें सौंप देनी चाहिए। अपनी तरफ से उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया गठबंधन को मैं चलाऊंगी और कलकत्ता से चलाऊंगी। तो एक तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है और मान लिया है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से मुद्दों को उठा रहा है वही मुद्दे नहीं है। कहा भी जा रहा है कि अदानी अकेला मुद्दा नहीं है, अदानी का मुद्दा जो है उसके अलावा बहुत सारे और मुद्दे हैं।
संसद का पूरा सत्र खत्म हो जाएगा और हम मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, या निगेटिव है। इंडिया गठबंधन को इससे बचना चाहिए, या इंडिया गठबंधन में जिसे राहुल गांधी जिस तरह से लेके जा रहे हैं उनका यूनि फोकस है, वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कमोबेश इस तरह का मैसेज है, और इंडिया गठबंधन के तमाम सारे सहयोगियों को उन्होंने इसके लिए अपने साथ कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। तमाम दूसरे मुद्दों के, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने संभल का मुद्दा उठाया कि भाई संभल में जब उनके लोग जा रहे थे उनको रोका गया, तो राहुल गांधी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, या इसको सदन में लेके गंभीरता नहीं दिखाई, या कई दूसरे सवाल भी हैं कि राहुल गांधी उन सवालों को नहीं उठा रहे। उन सवालों को उठाया जाना चाहिए। अब सवाल है कि निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं देश में, संसद में उन तमाम सवालों को उठाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस वक्त अदानी को सामने रखा है। अदानी उनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल मौका भी नहीं, अदानी उनकी राजनीति का हिस्सा है। अंबानी अदानी की जब वो बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने व्यापक राजनीति की बात करती है, जो आज के दौर में जो है कारपोरेट और जो पॉलिटिकल सिस्टम के बीच का नेक्सस है उसकी बात करती है, तो वो उस राजनीति को पुश करना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल है कि ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम सारे घटक जो अब तक साथ में थे वो एकाएक क्यों खड़े हो गए, तो इसको लेकर के सवाल उठना भी जरूरी है। अब लोगों के मन में अलग अलग तरह की आशंकाएं आ रही हैं। भाई अब कई लोग तो यह बात भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के तमाम घटक जो है वो नहीं चाहते हैं कि अदानी को लेकर के इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए। वो चाहते हैं कि अदानी के अलावा दूसरे मुद्दे उठाए जाए। अदानी का मुद्दा हमने उठा दिया, तो लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो एलाइज हैं वो अलग अलग राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अदानी के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बंगाल में अदानी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, केरला में अदानी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अदानी जो है आंध्र प्रदेश में उनका इन्वेस्टमेंट है, या बाकी तमाम सारी जगहों पे। तो यहाँ तक कि तमाम सारे जो शरद पवार जैसे नेताओं के साथ अदानी की निजी ताल्लुकात है, बहुत गहरे रिश्ते रहे अतीत में। अब ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सारे लोग एक तरह से उनके ऊपर कहीं न कहीं एक दबाव है कि वो इस मामले पर राहुल गांधी के साथ न खड़े हो, क्योंकि अदानी को घेरना जो है एक तरह से उनके अपने निजी सवाल, निजी स्तर पे भी उनके लिए बड़ा चैलेंज है। तो यही कारण है कि तमाम सारे लोग एक तरह से गोलबंद हो रहे हैं। मैंने ममता बनर्जी के पक्ष में लगभग सारे लोगों ने बयान दे दिया। ममता बनर्जी को लेकर शरद पवार ने भी बयान दे दिया है, उद्धव ठाकरे ने भी बयान दे दिया। जो उद्धव ठाकरे मुंबई में अदानी के प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार हमलावर थे, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन में ममता दीदी की भूमिका को लेकर के उन्होंने बहुत पॉजिटिव देखा है कि ममता बनर्जी को बड़े नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन जनता के मन में या तमाम सारे लोगों के मन में आशंका है कि कहीं न कहीं तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कहीं न कहीं इस मामले को डाइल्यूट करना चाहती हैं और सरकार को स्पेस देना चाहती है। सरकार चाहती भी है। अब ये सरकार की इनिशिएटिव पे हो रहा है, कारपोरेट के इनिशिएटिव पे हो रहा है, ये अलग कहानी है। लेकिन अब ये सवाल है कि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में। हो सकता है ऐसा न हो सकता है कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो है अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसको लेकर के वो चीजों को पुश कर रही हूँ, खासतौर पे ऐसे दौर में जब राहुल गांधी को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास काफी बड़ी संख्या में सांसद है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों के पास लगभग 30 से ज्यादा सांसद हैं, 29 से और 37 सांसद हैं, तो दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। वो शायद एक प्रेशर क्रिएट करने का खेल है। लालू यादव जो यूपीए के बहुत बड़े सहयोगी थे सोनिया गांधी के लिए, हनुमान जैसी भूमिका में कमोबेश एक तरह से थे, कभी जो लगातार हर मोड़ पे खड़े रहे यूपीए के साथ, उन्होंने भी ममता दी का समर्थन कर दिया। अब उसके लिए भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को नए पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहे हैं। हालांकि बिहार में चुनाव है तो राहुल गांधी माफ कीजिएगा लालू यादव अपने आप को नए तरीके से पोजीशनिंग कर रहे हैं। और क्योंकि बिहार में आगे चुनाव है तो लालू यादव राहुल गांधी से, हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से अलग जा सकते हैं या कांग्रेस, लेकिन वो कांग्रेस के साथ बार्गेन करना चाहते हैं, उसका बड़ा कारण हो सकता है, या बहुत सारे इस तरह के कारण है। अरविंद केजरीवाल भी दीदी को, उनके बहुत पुराने रिश्ते हैं, अरविंद केजरीवाल भी नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं कुछ दिनों से। अरविंद केजरीवाल के सामने राहुल गांधी एक बड़ा चेहरे के रूप में उभर गए। अरविंद केजरीवाल एक तरह से पीछे हैं इस वक्त, तो उनको इनके लिए भी एक दबाव होगा। तो तमाम सारे लोग, तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कारणों से एक तरह से इंडिया गठबंधन में दीदी के साथ हैं। उसमें कुछ के अपने निजी इंटरेस्ट होंगे, कुछ के कारपोरेट इंटरेस्ट को फेवर करने का खेल होगा, लेकिन है क्या इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं। लेकिन सवाल है कि दबाव बन रहा है। अब सवाल उठता है कि ममता दीदी जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रही है वो इंडिया गठबंधन है कहाँ? किस इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती है? इंडिया गठबंधन का अब तक कौन सा एग्जिस्टेंस है? न तो कोई कार्यालय है, न तो इंडिया गठबंधन के पास कोई मसौदा था चुनाव में, न तो इंडिया गठबंधन के पास कोई कोऑर्डिनेटर अब तक रहा है। कुछ कमेटियां बनी थी जिन कमेटियों का कोई अता पता नहीं कौन था उन कमेटियों में, कमेटियां हैं कहाँ? तो एकाएक इंडिया गठबंधन की नेता बनना चाहती तो इंडिया गठबंधन में नेता बनने के लिए है क्या? कौन किसको सौंपेगा? राहुल गांधी कैसे नेता है? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन नेता कहां से है? सच तो है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने जो एग्रेशन दिखाया, जो पॉलिटिकल कैंपेन की, उसमें इंडिया गांधी को शेप किया है। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने जो कैंपेन की उसमें इंडिया गठबंधन को शेप किया है। इंडिया गठबंधन एक तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान इमर्ज किया है या उसने एक आकार लिया है, और वो एक वर्चुअल भूमिका में है। कोई जमीन पे वो ठोस जमीन नहीं है इंडिया गठबंधन की।
कोई सहमति तमाम मुद्दों पे नहीं है, तो उसमें कोई लीडरशिप किसी के पास है, वो किसी को ट्रांसफर करेगा, इस तरह की बात ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बात हो रही है तो सिर्फ हवा हवाई है और दबाव क्रिएट करने के लिए है, या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को प्रेशर में लाने के लिए है। यह बात तो लगभग लगभग दिखती है। अब यहाँ पे राहुल गांधी को चूज करना होगा। राहुल गांधी को अपने मुद्दे के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि राहुल गांधी अगर यहां सकम कर जाएंगे तो उनके हाथ से बड़ा मुद्दा जाएगा। वैसे भी संसद का सत्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर ये मामला कितना दूर जाएगा इसको लेकर भी अभी संशय है। माना जा रहा है कि ये मामला ये शगुफा है, संसद की कार्रवाई तक चलेगा, इसके बाद शायद ये वापस हो जाए। लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो दूसरे तरह सोचते हैं। उनको लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन किसी फूट की तरफ बढ़ रहा है, या इंडिया गठबंधन में किसी तीसरे गठबंधन की अब जमीन तैयार हो रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा तीसरा गठबंधन आकार लेने वाला है। हालांकि तीसरा गठबंधन भारत में बन जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर बनता भी है तो ऐसा कोई गठबंधन नहीं बन सकता है जिसके पास कोई जमीन हो, कोई धागा हो, कोई कनेक्ट हो। वो जमघट होगा पार्टियों का। तो इंडिया गठबंधन से परे तीसरे गठबंधन की कोशिश भारत में पहले भी हो सकती थी, हुई होगी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। आगे भी कोई तीसरा मोर्चा आकार ले लेगा तो कोई तीसरा मोर्चा कोई पॉलिटिकल भूमिका में होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगले 5 सालों तक लोकसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रियाओं के दरमियान कोई गठबंधन संसद में इस तरह से हो जो तीसरे गठबंधन के रूप में हो। वो सरकार के लिए हो सकता है बार्गेनिंग पोजीशन में हो, बार्गेन करने की अपनी स्थिति क्रिएट कर ले, वो स्थिति बन सकती है। लेकिन कोई पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में थर्ड फ्रंट आ जाएगा, थर्ड मोर्चा बन जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। आज अगर इंडिया गठबंधन है तो उसके लिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के पास गहरे विचार हैं, या अतीत का वैचारिक ताना बाना है, उसके धागे के आसपास एक गठबंधन खड़ा है। इंडिया गठबंधन से परे तीसरा मोर्चा जब बनेगा तो ये जनता दल के बाद के हालात नहीं है। उस समय थर्ड मोर्चे के लिए दूसरे हालात थे। जनता दल के जमीन से जो बिखराव था उसका इकट्ठा होकर तीसरा मोर्चा बन जाता था। अब वो नहीं बनते दिखेगा, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो ये तो पॉलिटिकल बात हुई। लेकिन एक और बात है जिसको थोड़ा सा सोचा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। क्या इंडिया गठबंधन खुद इस तरह की किसी कोशिश में है, कोई तीसरा मोर्चा बन जाए इंडिया गठबंधन के अंदर? दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से एजेंडा पुश कर रहे हैं, या जिस तरह से कांग्रेस, उनकी एक प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी है, और ये इंडिया गठबंधन को भी मालूम है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। मोदी को लेकिन हराया नहीं जा सका, मोदी सत्ता से बाहर नहीं गए, और बीजेपी और मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा होना होगा। कांग्रेस पार्टी को 100 से 150 के आसपास जाना होगा। विस्तार कांग्रेस पार्टी को करना है अपना, कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी हमलावर होंगे, काम करेंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। वो महज इंडिया गठबंधन की इसी शेप में भविष्य नहीं देख सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि ये इंडिया गठबंधन के लोगों को मालूम भी है, लेकिन शायद इंडिया गठबंधन के लोग इस वक्त किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। तीसरा मोर्चा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। दरअसल चुनाव होने के बाद भी यह बात कहीं न कहीं उठी थी कि मोदी जी की सरकार अगर गिरती है तो क्या कोई नई सरकार बन सकती है, जिसके बारे में एक आकलन था कि भाई कांग्रेस पार्टी कोई सरकार नहीं बनाएगी। 90-99-100 विधायक सांसदों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। अतीत में कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा सांसद रहे तो भी सरकार नहीं बनाया उसने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी जब तक किसी बहुत कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं होगी तब तक सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। तब भी यह बात की गई कि अगर एक तीसरा मोर्चा बने जिसमें शरद पवार हो और बाकी लोग हों, और फिर वो मोर्चा जो है एक्सटेंड होकर के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जोड़ ले, तो शायद मोदी सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यह हो सकता है, इसकी जमीन हो सकता है तैयार हो रही हो सकता है यहाँ कारपोरेट के इंटरेस्ट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की संभावनाएं हैं, या संभावनाएं बन सकती हैं, ये आकलन है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह की भी एक चर्चा है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई तीसरा मोर्चा ऐसा बने, आकार ले, और वो इसी तरह से, भाई ऐसा नहीं कि एक दिन कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई बन जाएगा इंडिया गठबंधन से अलग होकर कोई गठबंधन। उसको बनना होगा तो उसको हमलावर होना होगा, राहुल कांग्रेस पार्टी पे अपनी राजनीति डिफाइन करनी होगी, ये बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी ठीक से चीजों को पुश नहीं कर रही है, और उसी रास्ते पे शायद तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां हों और वो किसी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रही हूँ, और तीसरा मोर्चा आकार ले, और इसके बाद हो सकता है मोदी सरकार के लिए कभी खतरे की घंटी बने तो तीसरा मोर्चा लीड कर ले, और तब कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी साथ में। क्योंकि तमाम सारी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी एक बड़ी चुनौती है। या तो उनके पास राज्य सरकारें हैं, लेकिन उनके पास अगर कुछ लोगों की एम्बिशन है तो भी अगले 5 साल इंतजार करना उनके लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका में है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ तब थी जब पार्टी बहुत कमजोर हालात में थे।
इन संगठनों की दिक्कत है कि अगर सत्ता से दूर होकर 5 साल तक अपनी पार्टी को वैसे ही बनाए रखना शायद आसान ना हो। ज्यादातर लोग, उनके पास पावर नहीं है इस वक्त, तो ऐसी कोशिश हो सकती है। ये इस तरह का एक आकलन है। ये आकलन कितना सही है कितना गलत है ये अलग बात है, मेरे पास कोई इसके लिए कोई सबूत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये आकलन है और ये आकलन लोगों के बीच से आया है, लोग इस तरह सोच रहे हैं। तो बेसिकली है कि इंडिया गठबंधन में जो भी कवायद चल रही है, इसके 2 तरीके हैं, 2 कारण है। एक तो यह है कि भाई इस वक्त ये जो कवायद से राहुल गांधी कमजोर होंगे, उनका जो उनकी आक्रामकता है वो कहीं न कहीं कमजोर होगी। हो सकता है इससे सरकार को स्पेस मिले थोड़ा सा, और राहुल गांधी हो सकता है दूसरे मुद्दों की तरफ बढ़े, इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करें इंडिया गठबंधन को। ये एक स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बड़ी दरार पड़े धीरे धीरे और किसी तीसरे मोर्चे के गठन का रास्ता खुले। ये सब कुछ आकलन है, सब कुछ संभावनाओं का खेल है। बहरहाल आगे देखते होता क्या है। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ नया होता है, कुछ नया घटता है, तब उसकी बात करेंगे। नमस्कार।